हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस ऐसा टॉपिक है जो सबसे बेसिक है ट्रेडिंग के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो उसको समझने के लिए मैं बिल्कुल एक जीरो लेवल से बताऊंगा आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज कैसे करते हैं कि और उसमें क्या चीज़ें देखनी होती है अपने को और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले मैंने क्रोम ओपन कर रखा है, उसमें एनएससी टाइप कर रखा है, आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा। और जो फर्स्ट वेबसाइट है एनएससी की, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की, एनएससी इंडिया की। अब जैसे आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर इस पर स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर क्लिक कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन चेन पर। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो मैं इसको सबसे पहले आप फ़ोन के अंदर आसानी से चला सकते हो। मैं आपको इसको डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ दोस्तों। ये जूमिंग करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है और ये कॉल साइड का डाटा होता है और ये साइड में पुट साइड का होता है दोस्तों। और ये डाटा जो है वो निफ्टी का होता है। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि निफ्टी है। मैं वो थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको निफ्टी सिलेक्ट हो रखा है और यहाँ पर अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट करना चाहो तो फिर निफ्टी भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी कर सकते हो और एमएससी भी कर सकते हो। जैसे आपको बैंक निफ्टी देखना चाहते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले होते हैं, वो बैंक निफ्टी का डाटा भी यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिखने वाला जो डाटा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, एक्यूरेट होता है। उसमें किसी प्रकार के गड़बड़ नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है एनएससी की। तो एनएससी डायरेक्ट क्या दिखाता है, यहाँ पर अपना डाटा शो करता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर इसको डेस्कटॉप करने की। तो ये दोस्तों पहले से ही डेस्कटॉप व्यू है दोस्तों यहाँ पर। तो डेस्कटॉप व्यू है लेकिन ये फ़ोन का व्यू है, इस वजह से ये आपको थोड़ा कम दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जूम करके ये जो सबसे पहले बात है दिखाने की, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ जो क्या क्या लिखे हुए हैं वो यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर ओआई है। ओआई आप सब जानते हैं ऊपर इंटरेस्ट होता है। चेंज ओआई, कितना ओआई चेंज हो रहा है वो है यहाँ पर। वॉल्यूम है ये, फिर ये वो आई भी है। एलटीपी दोस्तों लास्ट ट्रेड प्राइस दिख रहा है यहाँ पर, जिस भी प्राइस पर अपन क्या करते हैं खरीदारी या फिर बिकावली करते हैं। चेंजिंग हो रहा है, कितना हो रहा है, बिडिंग क्वांटिटी कितनी है, बिड कितने की लग रही है, कितने के लिए बूझा जा रहा है कॉल्स, और आस्क क्वांटिटी कितनी है दोस्तों। और ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है सबसे मिड के अंदर, ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आप सब जानते हैं। स्ट्राइक प्राइस जो होती है मार्केट की प्राइस होती है, जो मार्केट क्या चल रहा है जिस टाइम पर आप देख रहे हो ऑप्शन चेन वो क्या है। इस तरफ की बात करें तो दोस्त दूसरी साइड में पुट का डाटा है। यहाँ पर पुट का जो है पूरा का पूरा वही चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जूमिंग करके आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ओआई है, चेंजिंग ओआई है, वॉल्यूम है, आईवी है, एलटीपी है, और ये साइड के अंदर चेंजिंग एलटीपी दिख गया। चेंज कितना हो रहा है, आस्क बिड, और फिर बिड क्वांटिटी है, फिर बीच में स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों। दो चीज़ आपको नज़र आ रही होंगी कि मैं थोड़ा यदि जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो एक तरफ का जो है यहाँ पर एक तरफ ये पीला नज़र आ रहा है और एक तरफ वाइट नज़र आ रहा है। लेकिन यदि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ तो ये जो पुट साइड का डाटा है दोस्तों, इस तरफ पुट साइड का है और इस तरफ कॉल साइड का है दोस्तों। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देता हूँ। तो ये कॉल साइड का और पुट साइड का जो डाटा है दोस्तों, इस तरफ जो है पूरा क्या है, ये पीला पीला नज़र आ रहा है और इस तरफ नीचे की तरफ क्या आ रहा है, सफ़ेद नज़र आ रहा है। और इस तरफ जो पुट साइड का डाटा है ये वाइट नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ पीला नज़र आ रहा है। ये दिखाना क्या चाहता है, ये दिखाना ये चाहता है दोस्तों, जो अब स्ट्राइक प्राइस है, मतलब अपन देख रहे हैं बैंक निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइस है, ये है रही स्ट्राइक प्राइस दोस्तों। स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही होगी 44,700 दोस्तों। ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब मार्केट इस जगह पर मूवमेंट करके रुका हुआ है या इस जगह पर मूवमेंट कर रहा है। इस टाइम पर जो मूवमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल मैं इजी स्टेप्स बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको ऑप्शन से नज़र आ जाएगी इसमें क्या देखने होता है, कौन सी चीज़ अपने काम की होती है, बस वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस थी दोस्तों, ये 44,700 स्ट्राइक प्राइस थी। अब इसके ऊपर का जो मार्केट है, ऊपर की तरफ रहेगा मार्केट, वो किस तरफ का रहेगा दोस्तों,
कॉल साइड का यदि मैं बात करूँ तो 44,000 जो है 600 है, 44,500 है, 44,500, 400, 300 इसने मार्केट को क्रॉस करके पहले आ चुका है। इसका मतलब कि कॉल साइड का यहाँ पर क्या हुआ, डाटा बढ़ा हुआ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कॉल साइड के डाटा की प्राइस देखिए कितनी, एलटीपी है जो लास्ट ट्रेड प्राइस है देखो 10,160, 7,000 की है, 5,000 की है, 3,000 की है, 2,000 की, ये लास्ट एलटीपी इतनी है। और यदि दोस्तों मार्केट 44,700 से नीचे की तरफ यदि जाएगा, जैसे मार्केट यदि 44,900 आए और अपन यदि यहाँ पर ट्रेड ले 44,000, यहाँ पर 179 रुपये का यहाँ पर क्या मिलेगा, एलटीपी मिलेगा अपने को। मतलब कि अपन जो ट्रेड करते हैं ना, ये इसका इन द मनी है जो पीले में आपको नज़र आ रहा है, और जो वाइट है वो क्या है, आउट द मनी है दोस्तों। आउट द मनी या फिर एट द मनी, जो बिल्कुल पास है वो एट द मनी रहेगा। इसी प्रकार का जो पुट का डाटा है वो दोस्तों ये है भाई, जैसे मार्केट यदि नीचे की तरफ गिरता है तो अब ये 500 की तरफ, 400 की तरफ आएगा तो पुट को क्या होगा, फ़ायदा होगा, नीचे की तरफ मार्केट गिरेगा। तो अगर आगे बढ़ता है तो उसको नुकसान होगा। तो पहले से जो बढ़ा हुआ डाटा है वो ये, और ये अब जो बढ़ेगा, मार्केट जब गिरेगा, मतलब कहने का यह है कि मार्केट यदि गिरता है तो पुट साइड में क्या होगा, फ़ायदा होगा, पुट साइड का डाटा बढ़ेगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपने को मार्केट के अंदर या फिर ऑप्शन चेन के अंदर देखना क्या होता है दोस्तों। इतना सारा डाटा है, क्या क्या चीज़ें बता रखी है एनएससी के अंदर, इसको समझना क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है, देखने से फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना। सबसे पहले देखना क्या है, यदि आप इस चीज़ को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों, नीचे की तरफ यह ऑप्शन आता है डाउनलोड का, ये जो पिक्सल के अंदर आसानी से देख सकते हो दोस्तों। और एक बात और बता दो दोस्तों, एक बात और बता रहा था दोस्तों मैं, सॉरी, जो ये आपको एक्सपायरी डेट यहाँ पर नज़र आ रहा होगी, मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक्सपायरी का डाटा पहले से देख सकते हो। यहाँ पर एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ सेलेक्ट करें तो ये अब 4 अक्टूबर की है, 28 सितंबर की थी, तो एक्सपायरी यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं वापस क्या करता हूँ, सबसे नियरेस्ट एक्सपायरी पर अपन बात करते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा डाटा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखने की बात क्या है और देखने से फ़ायदा क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या है, फिर आगे बात करेंगे देखने की बात। आप देखकर मार्केट का एक तो व्यू डिसाइड कर सकते हो, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, वो कैसे होगा अभी अपन बात करेंगे। और एक मार्केट की थोड़ी रेंज पता कर सकते हो, कन्फर्म नहीं होता लेकिन एक पॉसिबिलिटी आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो कि मार्केट इस रेंज में क्या रह सकता है, आज रहेगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आज मार्केट रह सकता है, इतने में आप ट्रेड कर सकते हो। ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज होती है दोस्तों जो आप निकाल सकते हो आसानी से। अपन बात करेंगे इसमें कैसे ये पता चलता है, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं अब इसमें देखने का डाटा क्या क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको कॉल साइड का डाटा नज़र आ रहा है। कॉल साइड का मतलब क्या होता है, कॉल साइड अपन कब बाई करते हैं, बायर ज़्यादा होते हैं, ऑप्शंस जो भी करेंगे ज़्यादातर बायर होते हैं, अपने जैसे रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स की बात होती है दोस्तों। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अपन चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। मार्केट ऊपर कब जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा यदि मार्केट का क्या होगा, इंडेक्स बढ़ेगा। तो इंडेक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, अपनी क्वांटिटी या फिर अपना जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ेगा। स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा तो अपना एलटीपी भी दोस्तों बढ़ेगा, तो एलटीपी बढ़ेगा तो अपने को प्रॉफिट होगा। और उसी चीज़ को यदि विपरीत करे दोस्तों, मतलब यदि सेलिंग करे, कोई यदि कॉल को सेलिंग करना चाहता है तो वो क्या चाहेगा, मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन कर रहा है वो भी कॉल को ही सेलिंग। दोस्तों कॉल का सेलिंग करने का मतलब है कि वो मार्केट को गिराना चाहता है, और कॉल को बाय करने का मतलब है, कॉल ऑप्शन दो काम करता है, यदि कोई सेल कर रहा है तो वो गिराने का सोच रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों पुट्टी यदि खरीदते हो तो मार्केट गिरना चाहिए, नहीं। यदि आप कॉल को सेलिंग कर रहे हो तो कॉल का सेलिंग करने वाला व्यक्ति है, उसने इतना पैसा लगा रखा है कि आपको पता है कि सेलिंग करने वाला व्यक्ति कभी भी कम पैसों में सेलिंग नहीं होती। मार्केट के अंदर सेलिंग एक बड़ी क्वांटिटी में अंदर की जाती है, और एक बड़ा पैसा उसने सेलिंग के अंदर लगाया होता है दोस्तों। जो ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं उनको एक तरीके से, तो वो चाहेंगे कि मार्केट क्या रहे, उनके तरीके से मूवमेंट करे दोस्तों।
तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट को कहे तो एक सिंपल भाषा में अपन एक आसानी से लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट अपने को ये शो करता है कि जो बायर है, रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे दोस्तों, नॉर्मल ये ऑपरेटर्स की बात है। सिंपल सी बात है, जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, वो बड़े बायर्स होते हैं, सॉरी दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट ये दिखाता है कि किसने क्या, ऑपरेटर ने कितने क्या किया है, लॉट साइज या शेयर्स अपन ने इसने बेचे हैं दोस्तों। बेचने का क्या दिखाता है, डाटा दिखाता है ओपन इंटरेस्ट। बेचने का मतलब सेलिंग की है, कॉल को सेलिंग किया है। सेलिंग करने का मतलब यदि किसी ने कॉल को, यदि मैं बात करूँ 44,700 44,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यदि किसी ने बेच दिया कितना 47,977 बेच दिया है, इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, मार्केट को ऊपर नहीं, उसको फ़ायदा तब होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। और आप सोचिए 47,977 क्वांटिटी या लोड्स लेने के अंदर उसने कितने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, तो वो नुकसान होने देगा अपना। तो वो चाहेगा कि जैसे अपने जैसे रिटेलर जो छोटी क्वांटिटी में और कम पैसे में रिटेल कर रहे हैं, वो उनका पैसा हड़पना चाहता है और अपने को इसी वजह से लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले देखने की इसमें यही बात होती है दोस्तों। देखने की बात यह है कि जैसे इसने गया सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्या रखा है, 47,000, 46,000 और 177, 1,28,000, 2,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। इन्होंने क्या कर रखी है, इतनी हैवी क्वांटिटी में अंदर क्या कर रखा है, मार्केट में सेलिंग कर रखा है कॉल ऑप्शन को। कॉल ऑप्शन को जब सेलिंग कर रखा है इन्होंने, तो ये क्या चाहेंगे कि मार्केट इतने से ऊपर ना जाए। मार्केट को कहाँ रोकना चाहते हैं ये एक रेंज बना देंगे मार्केट को। यदि मार्केट 44,700 है, 44,700 पर 77,752 जो है लॉट्स दे दो दोस्तों, शेयर्स इन्होंने क्या कर रखा है, बेच रखा है। तो ये क्या करेंगे, अपना पैसे को बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर मार्केट में। सब अपना काम क्या करना है, इनका प्रॉफिट कमाना है। तो ये चाहेंगे कि मार्केट इनके अगेंस्ट न जाए, मार्केट को क्या करें, ये नीचे की तरफ न दे, या फिर इनको इतने में प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों। और प्रॉफिट कैसे होगा, यदि LTP या तो डिके होगा। LTP डिके कब होता है, टाइम के साथ डिके होगा। LTP लास्ट ट्रेड प्राइस होता है दोस्तों, जिस पर अपन ट्रेड करते हैं, ये होता है दोस्तों। तो आपको सबसे सिंपल भाषा में ये समझना है कि अपने को यदि मार्केट में देखना है तो ऑपरेटर को देखना है। ऑपरेटर होते हैं सेलर्स। सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऑपरेट करते हैं दोस्तों। मतलब जितनी हैवी क्वांटिटी में उन्होंने क्या किया होगा, अपने लॉट सेलिंग किए होंगे, समझ लो कि मार्केट उस साइड में क्या करेगा, मूव कर सकता है। ये तो था ओपन इंटरेस्ट की बात। और चेंज ओपन इंटरेस्ट, चेंज का मतलब इन्होंने कितनी क्वांटिटी सेलिंग कर दी है और कितनी क्वांटिटी बाइंग की है नई। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको ये नज़र आया होगा कि ये नेगेटिव में है, ये 200 300 नेगेटिव में है, ये है पॉजिटिव के अंदर दोस्तों। जैसे 1800 क्वांटिटी इन्होंने ऐड की है, मतलब 1839 शेयर्स इन्होंने और लॉट्स बाई किए हैं, तो मतलब बढ़ रहा है इसकी तरफ से। तो ये होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम ऑफ सबको पता है कि इस LTP पर कितनी ज़्यादा बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं दोस्तों। ये चीज़ क्या दिखाता है, वो वॉल्यूम दिखाता है इन चीज़ों का। और इन चीज़ों से अपने को मेन पॉइंट क्या निष्कर्ष निकलने आता है, इससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि जैसे भाई जिस स्ट्राइक प्राइस पर जितनी ज़्यादा क्या होंगे, सेलर्स होंगे, मार्केट का मूव उस तरफ ज़्यादा होने का चांस है। और इस पर क्या कर सकते हैं अपन, उस तरीके से, मतलब ऑपरेटर के तरीके से अपन भी क्या करते हैं, छोटे रिटेलर दोस्तों क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। और यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। जो पुट की साइड में है, पुट वाले क्या चाहेंगे दोस्तों, यदि पुट को वैसे अब डायरेक्ट बाई करेंगे तो क्या सोचेंगे, पुट को बाई करने का मतलब होता है मार्केट नीचे जाना चाहिए। नीचे जाना चाहिए का मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। यदि पुट को बाई सेलिंग करते हैं, पुट को सेलिंग करने का मतलब है कि मार्केट को उल्टा करना है। मार्केट को उल्टा मतलब यदि कोई पुट सेलिंग कर रहा है तो मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब जाके पुट वाले को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जिसने सेलिंग कर रखी है।
तो उसी से जिस तरीके से मार्केट कॉल्स की तरह सेलिंग होती है, पुट की साइड में सेलिंग होती है, एक को प्रॉफिट तो दूसरे को लाभ, मतलब कोई खरीदने वाला होगा तभी तो कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा, ऐसे तो है नहीं हवा में कोई खरीद ले दोस्तों। तो दोस्तों इनसे एक चीज़ और समझ में आएगी आपको कि जैसे इन्होंने ओपन इंटरेस्ट, एक यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस तो सपोर्ट का भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेन से पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे इन्होंने एक हैवी क्वांटिटी में लॉट साइज, जैसे यदि यहाँ पर देखा जाए, मैं आपको जूमिंग करके बताऊँ, किसी ने यदि 1,13,000 और 861 पर क्या किए है, सेलिंग की है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस है मार्केट को नीचे गिरने। यदि मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो मार्केट को आसानी से नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। ये कितने पर स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, मैं बात करूँ तो ये 42,000 क्या है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है दोस्तों, वैसे भी अपने को पता है। और एक यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक इम्पोर्टेंट सेलिंग भी हुई है इस वजह से। और एक बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 1,56,385 क्वांटिटी सेलिंग हुई है। एक सपोर्ट यहाँ पर भी है दोस्तों। पुट साइड की बात कर रहा हूँ तो ये सपोर्ट है 43,000 पर, 43,000 एक खतरनाक सपोर्ट है। उसके साथ साथ ही मैं बात करूँ 1,26,259 पर, तो ये भी क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। और एक साथ साथ ही 1,35,000 भी क्या है, सपोर्ट लेवल अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, पॉसिबिलिटी कर सकते हैं इस तरीके से। और इनमें क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। 44,000 का था दोस्तों, ये 43,000 का था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। और एक रेजिस्टेंट सपोर्ट, मार्केट की रेंज, मार्केट कहाँ तक क्या कर सकते हैं, आज मूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं अपन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों और क्या चीज़ आपको जानना है, हमें कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और ये मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या ऑप्शन चेन में देखनी होती है। बाकी की चीज़ दोस्तों कुछ नहीं है, इन पर कुछ ज़्यादा नज़र डालने की है नहीं, इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।